नमस्कार दोस्तों, लेवल एनसीईआरटी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत में हुए विदेशी आक्रमण पर चर्चा करेंगे। यह एग्ज़ाम हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो समय न गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। ईरानी आक्रमण, जिसे हम फारस आक्रमण के नाम से भी जानते हैं। ईरानी सम्राट साइरस हमाखनी साम्राज्य से थे। ईरानी सम्राट साइरस ये हमाखनी साम्राज्य से थे। इन्होंने भारत में असफल आक्रमण किया था, यानी कि इनका आक्रमण सफल नहीं हुआ था। इन्होंने जो आक्रमण किया था 550 ईस्वी पूर्व में एक असफल आक्रमण किया था। फिर ईरानी 516 ईस्वी में दारा प्रथम, डेरियस और कुरुस, ये तीनों ने भारत में एक सफल आक्रमण किया। फलस्वरूप इन्होंने गंधार को जीता और अपने फारसी साम्राज्य में मिला लिया। तो अब देखेंगे यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण सिकंदर भारत में 326 ईस्वी पूर्व में आया था और यह सिकंदर जो है यह मकदूनिया मैसिडोनिया राज्य से संबंधित है। 326 ईस्वी में बैक्टिया अफगानिस्तान को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदू कुश पर्वत पार किया, व्यास नदी से वापस लौट गया। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया, जिसके समय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें परास्त किया। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया। फलस्वरूप सिकंदर द्वारा जीते भारत में वापस मिल गए। इसका फलस्वरूप यही हुआ कि सिकंदर द्वारा जितने भी राज्य क्षेत्र जीता हुआ था उनको फिर से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मिला लिया गया। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर धनानंद था और सेल्यूकस निकेटर के समय चंद्रगुप्त मौर्य था। इनका ईस्वी 322 से 298। अगला देखते हैं हिंद यवन आक्रमण। डेमेट्रियस प्रथम 190 ईस्वी पूर्व की यह बात है। 190 ईस्वी पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत के विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जो क्षेत्र सिकंदर के जीते क्षेत्र से भी विशाल था। डेमेट्रियस प्रथम 190 ईस्वी का, यह सिकंदर से भी बड़ा क्षेत्र को इन्होंने जीता था। शकों का आक्रमण। रुद्रदामन 90 ईस्वी पूर्व भारत तथा अफगानिस्तान विभिन्न हिस्सों में गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन साम्राज्य से अन्य शासकों द्वारा खदेड़े गए। इन लोगों को अन्य शासकों द्वारा खदेड़ दिया गया क्योंकि यह ज़्यादा ताकतवर नहीं थे। रुद्रदामन 90 ईस्वी पूर्व के, गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगला देखेंगे पार्थियाई या पहलव आक्रमण। दोनों को ध्यान में रखना होगा। पार्थियाई या पहलव आक्रमण। माउस से पार्थियाई जो माउस ये आक्रमणकारी थे, 1 सदी ईस्वी पूर्व के अंतर उत्तर पश्चिमी भारत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। भारत में वास्तविक पहलव साम्राज्य के संस्थापक मिथ्रेडेटस वन था। भारत में जो पार्थियाई के संस्थापक है, पहलव के संस्थापक है, मिथ्रेडेटस वन है। अगला देखेंगे कुषाण या यूची का आक्रमण। कुषाण या यूची का आक्रमण को ध्यान से देखते हैं। कडफिस प्रथम कुजूल कडफिसेस 15, यह 15 ईस्वी उत्तर अफगानिस्तान पर कब्जा कर हिंदू कुश पर्वत को पार कर गंधार कुषाण से ही कनिष्क राजा कहलाए, जिसने 58 ईस्वी पूर्व में शक संवत चलाया। किसने चलाया? कनिष्क राजा ने 58 ईस्वी पूर्व में शक संवत चलाया। भारत सरकार द्वारा यह प्रयोग में लाया जाता है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण ने चलाया, जबकि सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाया। यह दोनों भिन्न भिन्न है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण ने चलाया, जबकि गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के चलाया, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध की अशुद्ध इसमें इसका वर्णन नहीं है। शुद्ध जहां भी आपको दिखे शुद्ध सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाण, और सर्वाधिक सिर्फ आए तो वो गुप्त शासकों ने चलवाया है। चलिए अगला देखेंगे हुनों का आक्रमण। हुनों का आक्रमण है दोस्तों तिगिन एवं खुशनेबाज। स्कंदगुप्त 455-458 के शासनकाल के अंत में हुनों का असफल आक्रमण। स्कंदगुप्त के समय में हुनों गंधार से आगे नहीं बढ़ सका।
उसने शासनकाल में साम्राज्य हुनों से अक्षुण्ण न रहा, यानी से हुनों से यह दूर रहा था। स्कंदगुप्त के शासक बहुत कठोर थे। स्कंदगुप्त यूरोप व एशिया का पहला शासक था जिसने हुनों को परास्त किया। स्कंदगुप्त पूरे यूरोप और एशिया का पहला शासक था जिसने हुनों को परास्त किया था। फिर हुनों के एक तिगिन और मिहिर कुल, ये दो शासक है। स्कंदगुप्त के मृत्यु के पश्चात तोरमान द्वारा सफल आक्रमण, यह तोरमान द्वारा सफल आक्रमण हुआ जिस समय स्कंदगुप्त के मृत्यु के पश्चात। 485 ईस्वी तक पूर्वी मालवा मध्य भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया तोरमान ने। तोरमान के पश्चात उसका पुत्र मिहिर कुल उत्तराधिकारी हुआ और यह मिहिर कुल आगे जाकर यशोधर्मन से परास्त हो गया। अरबी मुस्लिम आक्रमण, अगला देखेंगे अरबी मुस्लिम आक्रमण। 636 से 637 ईस्वी में हिंद महासागर से खलीफा उमर के समय असफल आक्रमण, यह उस समय असफल आक्रमण हुआ था। खलीफा उमर के समय में 636 से 37 ईस्वी में असफल आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम 7 से 12 से 7 से 15 तक इसका शासनकाल है। नेतृत्व में सफल आक्रमण किंतु भारत में प्रभाव जमाने में असफल रहा। सफल आक्रमण तो रहा किंतु इनका प्रभाव नहीं जम सका मोहम्मद बिन कासिम का। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट, बप्पा रावले, इन दोनों ने, जो गहलोत वंश के संस्थापक थे, अरबियों को गंधार तक खदेड़ दिया। यह दोनों ने अरबियों को गंधार तक खदेड़ा, नागभट्ट और बप्पा रावले ने। भारत सिंध क्षेत्र जो अभी आधुनिक पाकिस्तान में है, जजिया कर लगाने वाले प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। 715 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई मोहम्मद बिन कासिम का। अगला देखेंगे तुर्की मुस्लिम आक्रमण। सुबुक्तगिन 986 ईस्वी, अल्पतगिन का गुलाम व दामाद गजनी वंश यामनी वंश से संबंधित है। अल्पतगिन, सुबुक्तगिन का यह गुलाम भी इसको अब के नाम से याद कर सकते हैं, या दामाद, यह दोनों था, गुलाम और दामाद दोनों था, यामनी वंश से संबंध था। 986 में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। इस समय गंधार का शासक हिंदू शाही राजा जयपाल था। जयपाल पराजित हुआ। महमूद गजनवी 1001 सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक सुबुक्तगिन का पुत्र भारत पर पहला आक्रमण। 1025 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र जो गुजरात में, इनको लूटा। जिस समय सोमनाथ मंदिर को लूटा वहाँ का शासक भीम प्रथम था। मोहम्मद गोरी 1175 ईस्वी का इसका शासनकाल है। 1175 में भारत पर प्रथम आक्रमण फलस्वरूप मुल्तान विजय। 1178 में गुजरात शासक मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय से परास्त। भारत में पहली पराजय। मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय दोनों नाम एक ही है। भारत की पहली पराजय मोहम्मद गोरी। तराइन का पहला युद्ध 1191 पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में रहा। पृथ्वीराज चौहान तराइन का पहला युद्ध 1191 में जीता। तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में है, यह इनको गोरी ने जीता। फलस्वरूप अजमेर दिल्ली पर अधिकार। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गोरी है भारत में। अगला देखेंगे मंगोल आक्रमण। चंगेज खां लगभग 1236 दुश्मन का पीछा करता हुआ सिंधु नदी आया, परंतु सिंधु नदी आगे नहीं बढ़ा। चंगेज खां, इसलिए समकालीन शासक भारत में इल्तुतमिश 1210-1236 था। तैमूरलंग 1398 मेसोपोटामिया, फारस, अफगानिस्तान विजित कर भारत आक्रमण किया, दिल्ली तक बढ़ा। तैमूरलंग, इसके समय भारत में तुगलक शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद नुसरत शाह 1394-1398 15 दिनों तक लूटपाट व कत्लेआम करने के पश्चात खिज्र खां को अपने विजित
प्रदेश को सौंपकर वापस लौट गया। तैमूर लंग 15 दिन तक दिल्ली में लूटपाट किया और कत्लेआम किया। खिजर खां को फिर अपने विजित प्रदेश को सौंपकर लौट गया। कुछ समय पश्चात तुगलक वंश समाप्त, सैयद वंश खिजर खां द्वारा नींव पड़ी। मुगल आक्रमण। मुगल आक्रमण। बाबर के नेतृत्व में सर्वप्रथम 1919 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध सफल अभियान। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना। बहादुर शाह जफर बहादुर शाह द्वितीय समय 1857 के पश्चात मुगल वंश सदा के लिए अंत। यह पहले अंतिम विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर 300 वर्षों से भी अधिक राज किया। बाबर। नादिर शाह ईरानी आक्रमण। अब देखेंगे नादिर शाह या ईरान का। 1739 नादिर शाह फारस का शासक, उपनाम इनका था ईरान का नेपोलियन। समकालीन शासक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रोशन अख्तर 1719 से 1748 दोनों के मध्य करनाल का युद्ध 1739 में हुआ। मुगल बादशाह परास्त हुआ। लगभग 1-2 महीने तक दिल्ली की लूटपाट व कत्लेआम किया और वापस लौट गया। यह कोहिनूर हीरे के साथ शाहजहां द्वारा बनाए तख्त ए ताउस म्यूर सिंहासन भी ले गया नादिर शाह ने। कोहिनूर हीरा के बाद नादिर शाह के उत्तराधिकारी ने महाराज रंजीत सिंह को भेंट किया। रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी में दिलीप सिंह ने समझौते के तहत हीरे को महारानी को सौंप दिया। अहमद शाह अब्दाली 1748 अब्दाली दुर्रानी साम्राज्य से था जिसने 7 बार भारत में आक्रमण किया। आक्रमण के प्रमुख पानीपत तृतीय युद्ध 1761, मराठा और अब्दाली के मध्य मराठा परास्त। और यह अहमद शाह अब्दाली 1748 ईस्वी में गवर्नर नियुक्त किया था। इसी के साथ विदा लेते हुए धन्यवाद।